अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 10 अगस्त 2026 परभणी शहर महानगर पालिका के तमाम सफाई कर्मचारी और तमाम कर्मचारी और अधिकारी इन्होंने जिस तरह से अपने पेमेंट को लेकर यहाँ पर धरने आंदोलन शुरू किया और धरने आंदोलन शुरू करने के बाद में उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर जो अभियंता है परभणी शहर महानगर पालिका में जितने भी अभियंता है तमाम सेक्शंस के जितने भी अभियंता है उन लोगों को उन्होंने टारगेट किया और अभियंताओं को काम नहीं करने दिया। ये झलकियां विशेष तौर से हम आपको परभणी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से नासिर बापू इनके नेतृत्व में अभियंताओं को पूरी तरह से ये देख लीजिए जहां पर अभियंता बैठते हैं उनका उस जगह को पूरी तरह से इन्होंने बंद कर दिया, गेट लगा दिया और अभियंताओं को यहाँ पर काम नहीं किया करने दिया जा रहा है। जो अभियंता इनका साथ नहीं दे रहे हैं ऐसे तमाम अभियंताओं के खिलाफ इन्होंने अब मोर्चा निकाल दिया है। जो कर्मचारी सुबह में 4 बजे से उठकर परभणी शहर वासियों की सेवा देते हैं, परभणी शहर वासियों के लिए विशेष तौर से सफाई कर्मचारी पूरी तरह से रास्तों को झाड़ना, नालियों को निकालना और रास्तों को झाड़कर उस रास्तों का कचरा जमा करके गाड़ी में डालना और जो घंटा गाड़ी आती है उस गाड़ी के अंदर डालना और नाली निकालकर उस नाली का कचरा भी घंटा गाड़ी में डालना, ये काम सफाई कर्मचारियों के लगातार यहाँ पर शुरू रहते हैं और उन कर्मचारियों को ही 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं दिया जाता है परभणी शहर महानगर पालिका की आयुक्त की जानिब से। ऐसा भी यहाँ पर आरोप तमाम लोगों ने लगाया है। जिस तरह से यह आरोप लगाया गया है हकीकत में यहाँ पर संगठन के अध्यक्ष नासिर खान साहब इनके नेतृत्व में और भारत साकड़े साहब इनके नेतृत्व में जिस तरह से आज का धरने आंदोलन शुरू किया गया है, आज तो बैठी जगह पर जहां पर परभणी शहर महानगर पालिका के प्रांगण के सामने ही धरने आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारी परभणी शहर महानगर पालिका के तमाम सेक्शंस के कर्मचारी अधिकारी ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और परभणी शहर महानगर पालिका की जो मुख्य इमारत है इसमें जाकर तमाम लोगों ने जिम्मेदारी के साथ में जितने भी यहाँ पर पद अधिकारी जितने भी कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं इन तमाम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया और काम करने नहीं दिया। काम बंद आंदोलन जिस तरह से इन्होंने आज किया है, नार्वेकर साहब जो परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त है इन्हें चाहिए कि इन तमाम लोगों का जो पेमेंट होता है ये पेमेंट पूरी तरह से पेड कर दे। ये लोग जो काम कर रहे हैं और चौबीसों घंटे लगातार शहरवासियों की सेवा में ये लोग लगे हुए रहते हैं, इन तमाम लोगों का जिस तरह से पेमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इनके मसले ये होते हैं कि इनके जो बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं, इनके एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। घर के लोग, इनके वालिदैन, इनके घर के बच्चे, इनके बीवियाँ, तमाम लोगों के ये तमाम लोग अगर तबीयत इनकी ख़राब हो जाए तो ऐसी सूरत में इन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए तक पैसा इनके पास में अवेलेबल नहीं रहता है। और सिविल हॉस्पिटल का तो हाल आपको पता है, शहर वासियों सिविल हॉस्पिटल में किस तरह का काम चलता है। परभणी शहर महानगर पालिका के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी है इन्हें पेमेंट की सख्त ज़रूरत है और परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त इन्हें चाहिए कि परभणी शहर महानगर पालिका के तमाम कर्मचारी और अधिकारियों का पेमेंट जल्द से जल्द यहाँ पर रिलीज कर दिया जाए। परभणी शहर महानगर पालिका को जो उत्पन्न है उससे ज़्यादा इनका पेमेंट होता है और या अगर आप देखेंगे तो जीएसटी के जो पैसा आना है वो जीएसटी का पैसा अभी तक परभणी शहर महानगर पालिका को आया नहीं है। जो रिटर्न पैसा आना है उस पैसे में तो ऐसे कई महीनों का पेमेंट तमाम लोगों का हो जाता है और जिन लोगों की थक बाकी है, किसी के रास्ते के काम के पैसे बाकी है, किसी के अलग अलग कामों के पैसे बाकी है, सभी का पेमेंट क्लियर हो जाता है। लेकिन वो जीएसटी का पैसा भी अभी तक परभणी शहर महानगर पालिका को मिला नहीं है और जिसके चलते इन तमाम लोगों ने जिस तरह से अब ये जो झलकियां हम आपको विशेष तौर से परभणी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जितने भी कर्मचारी और अधिकारी है परभणी शहर महानगर पालिका के मुख्य इमारत में जाकर जितने भी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उन्हें काम बंद आंदोलन शामिल होने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया है कि आप भी हमारे संप में शामिल हो जाए और आप भी अपना काम बंद कर दो। आयुक्त साहब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और जितने भी अभियंता है तमाम सेक्शंस के इन तमाम सेक्शंस के अभियंताओं पर ही इनका गुस्सा टूट पड़ा है और अभियंताओं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर परमानेंट किए जाते हैं। जो 2014 में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगा हुआ व्यक्ति ये अभियंता किस तरह से परमानेंट हो जाता है, 2017 में काम पर लगा हुआ अभियंता किस तरह से परमानेंट हो जाता है, 2019 में काम पर लगा हुआ परभणी शहर महानगर पालिका में लगा हुआ अभियंता किस तरह से परमानेंट हो जाता है और कई करोड़ रुपयों की धांधलियां इन्हीं अभियंताओं की जानिब से की गई है। अगर पानी पुरवठा
सेक्शन देखा जाए तो परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले परभणी शहर के हर एरिया में जहां पर पानी पुरवठा की पाइपलाइन की गई है, इसमें जो अभियंता है, इस अभियंता का हाल यह है कि इस अभियंता ने कई जगहों पर खेती खरीद ली है, कई जगहों पर करोड़ों रुपये इसने कमाई की है, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। और हकीकत में सिर्फ ये एक अभियंता का हम आपको बता रहे हैं, ऐसे जितने भी हर सेक्शन में अभियंता है, इनके इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, इन लोगों की इंक्वायरी होना जरूरी है, इन लोगों पर ईडी के छापे पड़ना जरूरी है, इन लोगों के पास में करोड़ों रुपये आज कहाँ से रहे हैं। ये परभणी शहर महानगर पालिका के जितने भी काम है, इन लोगों का इसमें जो हिस्सा होता है ये परसेंटेज के जरिए से ही पूरे काम करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे अभियंताओं की पूरी तरह से चौकसी होना, इनकी इंक्वायरी होना और इन पर पूरी तरह से इंक्वायरी इनकी होना बहुत जरूरी है। परभणी शहर महानगर पालिका में जो कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं, हकीकत में इनका उदर निर्वाह नहीं हो रहा है, इनके पेमेंट नहीं हो रहे हैं। और जितने भी अभियंता है, जितने भी सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन में जितने भी अभियंता है, इन लोगों की इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। इन लोगों के पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति कहां से जमा हुई, इन लोगों के पास में ये पैसा कहां से आया, इन लोगों के पास में ये पैसा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर गुत्ते लिए हैं रास्ता बनाने के, जिन्होंने नालियां बनाने के गुत्ते लिए हैं, इन लोगों के पास से जो जिस तरह से यहाँ पर परसेंटेज इन लोगों का आता है, इन अभियंताओं का, वो पैसा ही यहाँ पर पूरी तरह से कमाते हुए नजर आ रहे हैं। और इन पर आरोप भी इस तरह के लगाए गए हैं। और कई सालों से जो लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो लोग काम कर रहे हैं, वो अभी तक परमानेंट नहीं हुए, और अभियंता ही कैसे परमानेंट हुए, इस तरह की बात भी यहाँ पर इन संगठनों के अधिकारियों ने कही है। और इन लोगों ने पूरी तरह से भार साकड़े साहब, खासतौर से भार साकड़े साहब और नासिर खान साहब, इन्होंने इन अभियंताओं की पोल खोलनी शुरू कर दी है, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। जिस तरह से यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के गेट लगाकर यहाँ पर आंदोलन किया गया, और जिन कर्मचारियों ने यहाँ पर अपना काम शुरू किया था, उन तमाम कर्मचारियों को और अधिकारियों को एक साथ बुलाया गया है, जिसमें आरोग्य सेवाएं हैं, आरोग्य सेवा से ताल्लुक़ रखने वाले नर्सेस, और उसी के साथ में यहाँ पर सैनिटरी का काम करने वाले लोग, सफाई कर्मचारी, पानी पुरवठा में काम करने वाले कर्मचारी। पानी पुरवठा में जिस तरह से नासिर खान साहब इन्होंने बताया है कि पानी पुरवठा जब हम काम करते थे तब सुकून से काम चलता था, लेकिन आज की डेट में जिस अभियंता ने पानी पुरवठा में करोड़ों रुपए की धांधलियां की हैं, उस अभियंता की भी इंक्वायरी होना, उस अभियंता पर भी ईडी की चौकसी लगना जरूरी है। इस अभियंता के पास में ये करोड़ों रुपए कहाँ से आए हैं, इस अभियंता ने ये पैसे कहाँ से कमाए हैं। हकीकत में अगर इन तमाम लोगों का पेमेंट हो जाता था तो किसी की पोल नहीं खुलती थी। और जिन लोगों की कर्मचारी और अधिकारी परभणी शहर महानगर पालिका के जिन लोगों पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, ये पोल खोलते बैठे हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि परभणी शहर महानगर पालिका में कितनी धांधलियां हो रही हैं। जहां पर भी अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर लिया जाए तो उस कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर तमाम अभियंताओं को पेड करना पड़ता है पैसा, और परसेंटेज देना पड़ता है। जितने भी यहाँ पर लोग काम करते हैं, इन तमाम लोगों का विशेष तौर से परभणी शहर महानगर पालिका लोगों को सर्विस देने का काम होता है। और आज 10 अगस्त 2026 को जिस तरह से इनका धरना शुरू किया गया, इन लोगों ने धरने आंदोलन शुरू किया गया है, आने वाले बुधवार के दिन ये 12 तारीख को भीख मांगो आंदोलन भी परभणी शहर के शनिवार बाजार से लेकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ में परभणी शहर के हर एरिया में भीख मांगो आंदोलन भी ये करने वाले हैं। और परभणी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन देने वाले हैं कि हम भीख मांगो आंदोलन करके आप लोगों को, जिस तरह से यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के तमाम अभियंताओं को मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल है, और आप लोगों के पास में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे परिवार के उदर निर्वाह के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। अगर हमारे पेमेंट हो जाते तो हम परेशान नहीं होते। ऐसा भी इस वक्त इन तमाम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं संप पर, धरने आंदोलन पर, इन धरने आंदोलन पर बैठे हुए लोगों ने जिस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया है, इन लोगों ने हकीकत में पूरी तरह से पूरी कहानी सुनाई है कि किस तरह से इन पर अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, और उन अभियंताओं की इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। ऐसा भी इस वक्त तमाम जितने भी लोगों ने यहाँ पर बात कही है, अपने ख्यालात का इजहार किया है, उन लोगों ने इस बात का खास तौर से ख्याल किया है कि
हमारी वजह से किसी भी व्यक्ति का नुकसान ना हो, लेकिन जो अभियंता इन पर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, ये टारगेट ही आज के सबका टारगेट ही परभणी शहर महानगर पालिका के तमाम सेक्शंस के अभियंता ही इनके टारगेट पर थे, ऐसा भी इस वक्त इन्होंने कहा है। इस वक्त परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल साहब, उसी के साथ में परभणी शहर महानगर पालिका के नगर सेवक अमोल जादव साहब, उसी के साथ में यहाँ पर बबलू टाक साहब, इन जैसे तमाम नगर सेवकों ने भी इनके संप का और इनके धरने आंदोलन का साथ दिया है, इनके धरने आंदोलन को सपोर्ट किया है। और सपोर्ट क्यों ना करे, इनके वार्ड में ये तमाम लोग आते हैं सफाई काम करने के लिए, और तमाम अलग अलग जो काम होते हैं, जिस टीम को जो काम दिया हुआ होता है, वो तमाम लोग इनके साथ में। ज़रूरी होता है कि इन कर्मचारियों के संप के समय, इनके धरने आंदोलन के समय तमाम नगर सेवकों ने इनका साथ देना। अगर ये साथ नहीं देंगे तो इनके वार्ड में ये लोग काम कैसे करेंगे। और अगर किसी नगर सेवक के वार्ड में तमाम कर्मचारियों ने काम करना है तो इन कर्मचारियों का साथ देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल साहब ये भी इनसे आए और मुलाकात की, और अमोल यादव साहब इन्होंने भी मुलाकात की। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम मान्यवरों ने दी है और क्या मांग इन तमाम लोगों ने, जो आंदोलनकारी है, जो संप जिन्होंने पुकारा है, जिन्होंने धरने आंदोलन किया है, इन लोगों ने किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया और क्या मांग इन्होंने की है, खुद इन्हीं की जबानी। परभणी शहर महानगरपालिका चे कर्मचारी आजपासून त्यांच्या थकीत वेतनासाठी पुन्हा पीएफ ज्येष्ठ अनुदान यासाठी उपोषणाला बसले। त्या उपोषणाला एक युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष म्हणून पूर्णतः पाठिंबा देतो व मनपा प्रशासनाला माझी विनंती आहे की शहराची गती, शहराची सफाई, शहराची स्वच्छता, नागरिकांचे रोजचे कामं सुरळीत पार पडण्यासाठी आपण तात्काळ त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढावा, अन्यथा आम्हाला देखील यांच्यासोबत रस्त्यावर उतरावं लागेल, याची आपण नोंद घ्यावी। आमचा सर्व भाजपच्या वतीने मी सगळ्या अधिकारी यांना पाठिंबा देतो आणि जर नाही तर तुम्ही पगार निघाली तर आम्ही तुमच्यासोबत आंदोलन उद्या आलंय म्हणाले, पण ते येण्याच्या बेपत्ता। त्यानंतर जे काय वाढीव अनुदान आहे, वाढीव अनुदानाचे आता पण असं चाललंय, ह्याला एकमेव कारण आहे आपले कर्मचारी। आपल्या कर्मचाऱ्यामध्ये आतापर्यंत अशा प्रकारची युनिटी झालेली नव्हती, ती आज झालेली आहे आणि हीच युनिटी यानंतरही व्हायला पाहिजे। आपल्या हक्कासाठी जर आपण झोपत असेल, आपल्या हक्कासाठी जर जागृत नसेल तर आपल्यासाठी देव देखील काही करणार नाही। पण आपल्या हक्कासाठी आपण जागरूक असेल, हक्कासाठी जर आपण धडपड खटपट मरमर करीत असताना तर निश्चित आपले आयुक्त, उपायुक्त, महापौर साहेब समजेच लोक आपले सहकार्य करणार। म्हणजे सर्वात महत्वाची चूक कोणाकडे आहे? आपल्याकडेच आहे। मग आपण जागरूक राहिना झालो। आज संपामध्ये काही लोक इकडे तिकडे फिरायले, मी सर्वच जे लोक मीडियाचे लोक आले, पत्रकार लोक आले, त्यावेळी आपसात बोलू नाही आणि आपण बोलायलो। ज्यावेळेस हे मीडियाचे लोक गेले, पत्रकार लोक गेले, त्यानंतर आपसामध्ये काही बोला, हसा, गप्पा मारा, बोंब मारा, काही हरकत नाही। पण ज्यावेळी हे लोक आले त्यावेळेस आपल्याकडे सायलेन्स असलं पाहिजे। म्हणजे आपले जे पदाधिकारी त्यांना जे आपल्या अडचणी समजून सांगतात आणि आपसामध्ये जर आपण बोलू लागलो तर डिस्टर्ब होतात, आपली चलबिचल अवस्था होती। या गोष्टीची जाण ठेवून आपण या जे लढ्यामध्ये आपण उतरलो तर आपल्याला हे पण आपल्याला दक्षता घेणं आवश्यक आहे। दुसरी गोष्ट, या जगामध्ये अवघड काहीच नाही। आपल्या संपाला म्हणजे संप जेवढा चांगला आहे, युनिट एवढी झाली तर विश्व निर्माता आणि विश्व नियंत्रक परमात्मा देखील आपल्या सोबत राहू शकतो। पण आपण आत एक आणि बाहेर एक असं वागलं तर देव परमात्मा पण काय म्हणतं, यांच्यातच फूट आहे, आपल्या काय करायचं? देव देखील आपल्या सोबत येणार नाही। पण आपण जर जागरूक असेल तर आपल्या सोबत या विश्वाचा निर्माता आणि नियंत्रक देखील सोबत राहतो। आता काही लोक म्हणतात देव झोपलाय का? देव झोपलेला नाही, देव सुट्टी घेत नाही, देव रजा घेत नाही, बिमार पण पडत नाही। पण आपण जर युनिटी असेल, आपल्या हक्कासाठी जर आपण धडपडत असेल तर देवाला निश्चित साथ द्यावं लागणार आहे। हे आपण लक्षात घेऊन आपण या संपामध्ये एकजूट
एकजुटीनं आपण जर राहणं आवश्यक आहे, राहावं अशी विनंती करून मी 4 शब्द संपवितो. जय हिंद, जय भारत. लक्ष्मण जोगदंड साहेब, तुम्हाला विनंती आहे की इथे यावा आणि तसेच म्युन्सिपल कामगार संघटनेचे पदाधिकारी आपल्याला अगर होगा ना आंदोलन करून adjust, आपले ज्या फोन मागण्या करके आहेत त्या बुला के देता तुम्हाला. पूर्ण करून घ्यायच्या हो, आहेत. या. कोणाच्याही भूल थापेला बळी न पडता ह्या संघटनेच्या मागे सर्वांनी एकजुटीने राहायचं आहे. आपल्याला काही लोक मिसगाईड करतात त्याच्याकडे ध्यान द्यायचं नाही. जे करीत असतात त्याला सुद्धा समजून सांगा की बाबा आपल्याला हे आता हे लास्ट आंदोलन करायचं आहे, याच्यानंतर आंदोलन करायचं नाही. आपल्याला यावेळेस आपलं जे वाढीव अनुदान आपल्या राहिलेल्या पगारी या सगळ्या काढून घ्यायच्या आहेत. तसेच मी नासर बापू सगळ्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यासोबत कुटुंब आमचं सगळे आमचे कर्मचारी आम्ही सोबत आहेत. एवढंच बोलतो, माझे 2 शब्द संपवतो. एकटाच असते, त्यांनी काय करायचंय म्हणून ते वेट बिगाराचं काम करतो, हॉटेलमध्ये भांडे घासायचं काम करतोय आणि आपल्या मुलाबाळाला जगवतोय. लाज वाटत नाही महापालिकेच्या अधिकाऱ्याला? 35-35, 40-40 लाखाच्या कॅबिन बनवलेत, संडास 5-5 लाखाच्या बनवलेत. अरे 5 लाखापेक्षा 1 लाख कधी कर्मचाऱ्याला लाज वाजू द्या तुमच्या जीवाला. शासनाचे आदेश येऊ द्या, शासनाचे आदेश येऊ द्या, शासनाचं अनुदानच येऊ द्या. काय अनुदान ठेवायचे का सगळे? आणि तुम्हालाच खायचं ठेवलंय का? महापालिका ऍक्ट काय सांगती? 25-75% कर्मचाऱ्यावर खर्च झाले पाहिजे आणि 25%च महापालिका खर्च झाले. त्याचा निधी कुठे गेलाय? आम्ही म्हणत नाही म्हणून सोडा. आम्ही तुमचं आणि आमचं दोघांचं नातं जमते म्हणून चालवलंय. आमच्यात वाकड्यात गेला तर वाकड्यात जाऊ नका. आम्ही लय वाकड्यात जाऊ. अधिकाऱ्याला आमची विनंती आहे, कर्मचाऱ्यावर ध्यान द्या. आम्ही जे मागणी मागतो सगळ्यासाठी मागतो. कोणी आमचे बाप नाहीत ना कोणी भाऊ नाहीत. इथं एक कोणा जातीचा नाही आणि जातीवर राजकारण नाही. म्हणून आमची कळकळीची विनंती, आम्ही जे मागतो आमच्या घरच्यासाठी मागत नाही, कर्मचाऱ्यासाठी मागतो. काही कर्मचाऱ्याचा उद्देश आलाय, काही कर्मचाऱ्यामध्ये द्वेष निर्माण व्हायलाय की फक्त स्वतःसाठी मागते. स्वतःसाठी कधीच मागत नाहीत. आम्ही सार्वजनिक मागतो. आमच्या मुलाबाळाचं जर भविष्य जर काही खुरत असेल, आमच्या मुलाबाळा रात्रंदिवस घाणीचं काम करत असतील आणि एखाद्याला जर प्रमोशन भेटत असेल, तुमच्या काय टोचणी लागली? इथं बामन देशमुख कोणती प्रमोशन झालं त्याचं झालं का? आमच्या एखाद्या माझ्या महाराष्ट्राचं जर प्रमोशन झालं, तुम्हाला काय काय लागती? आम्हाला हे सांगायचंय, जाणून बुजून सांगायचंय. आम्ही आमच्यासाठी करत नाही, सर्व कर्मचाऱ्यासाठी भांडतो. मुस्लिमचा कर्मचारी असो, काही कर्मचाऱ्याचं प्रमोशन झालं, त्याच्या सर्व धर्मातले प्रमोशन झाले, इंजिनियर लोकांचे. आम्ही कोणाला कधी काय म्हणलो? महापालिकेमध्ये देशमुख मुस्लिम समाजाचे प्रमोशन झाले, आम्ही कोणाला काय म्हणलो? जर आमच्या मुलासंघ जर 4 कर्मचाऱ्याचं प्रमोशन होत असेल, तुम्हाला का कळ लागते? रात्रंदिवस आम्ही मेहनत करतो. रात्र आम्हाला फक्त बोट दाखवून द्या, हे सय्यद शादाब हे बाप आहे काय? मी त्याच्यासाठी काम केलंय. हा, तुम्ही मला का प्रमोशन केलंय? ते सय्यद शादाब माझा बाप आहे का? न्यायरत्न खुगे माझा बाप आहे का? आणि तुम्हाला 10 वेळेस प्रमोशन झाले, त्यावेळेस काय झाले? तुम्ही जातीवर प्रमोशन करता. मी तसाच जातीवर प्रमोशन करत नाही. मी मागतो तर सर्वांसाठी मागतोय. आणि आतापर्यंत ते करतो. माझे आता मुकादम झाले पाहिजे. सफाई विभागातले मी काल पोरं लावलेत, 31 ऑर्डर निघल्यात. सर्व ग्रॅज्युएशन पोरं आहेत. ते आस्थापनेला आहेत, कुठं बिल विभागाला आहेत. ते माझे बाप आहेत का? ते कोणच पाहिजे? मी त्यांना परमिशन द्यायला लावलं, त्यांना कामाला लावलं. माझी विषयच असतोय सफाई कामगाराची शासनाच्या न्यायालयानुसार, शासनाच्या आदेशानुसार, शैक्षणिक पात्रतेनुसार त्यांना घाणीचं काम देऊ नये शासनाचे आदेश आहे. त्या पद्धतीने मी काम करायलोय. पण तुमच्या पोटाला दुःख लागू नये हा माझी वैयक्तिक विषय आहे. कारण की जेणेकरून मला जर कोणी हानी पोहोचत असेल आणि जर संघटनेच्या माध्यमातून कोणाला बोलायचं असेल, त्यांनी वैयक्तिक मला बोलावं. संघटनेला दोषी ठरवू नये. मी संघटनेचं काम 1990 पासून करतोय, संघटनेसंग राहतोय आणि संघटनेचं काम प्रामाणिकपणाने करतोय. मला आणखीन बोट उचलायची कोणाची हिंमत झालेली आहे. आणि ज्याला कोणाला खेटायचंय त्यांनी वैयक्तिक खेटावा, माझी अशी कळकळची विनंती. मी कर्मचाऱ्यासाठी मिळो तरी घोर नाही,
फक्त कर्मचाऱ्यासाठीच करीन अशी माझी विनंती आहे. आणि यानंतर ज्या आपण आदेश काढले, आपण ज्याप्रमाणे निवेदन दिलंय त्या निवेदनामध्ये आम्ही ठराविकनुसार जे आपण आंदोलन जे आहे ते तीव्र करणार आहोत. तीव्रचा आदेश असा आहे, आम्ही हलकी बाजू आंदोलन करणार, थाळी नाद आंदोलन करणार, मुंडन आंदोलन करणार आणि बुधवारी आपल्या शनिवार बाजारपासून सहकुटुंबासह सर्वच कर्मचारी भीक मागो मोर्चा माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या कार्यालयात धडकणार आहे. याची शासनाने नोंद घ्यावी. मग भीक मागून तर शासनाला का परत देणं होय ना, शासन तर देत नाही, पण आम्ही भीक मागून शासनाला देतो. इतकी परिस्थिती नाजूक झालेली आहे. शासनाने नोंद घ्यावी आणि महापालिका शासनाने नोंद घ्यावी अशी मी सर्वांना विनंती करतो. या ठिकाणी थांबतो. सकाळी 11 वाजता बुधवारी 12 तारखेला शनिवार बाजार या ठिकाणाहून सर्व कर्मचाऱ्यांना विनंती आहे, आपल्या सहकुटुंबासह त्या मोर्चामध्ये सर्वांनी सामील व्हावं अशी मी सर्वांनी विनंती करतो. या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से कर्मचारी संगठन और अधिकारी संगठन की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर पेमेंट नहीं हुआ है, ऐसा बताया गया है कि पेमेंट हो चुका है। महापौर साहब जब अपने पद उन्होंने स्वीकारा था, पद ग्रहण किया था, तो सबसे पहला काम ये किया था कि कर्मचारियों का पेमेंट उन्होंने कर दिया था। आप यहाँ पर धरने आंदोलन पर बैठे हुए, हकीकत में मामला क्या है और ये किसके खिलाफ है? आयुक्त इस तरह का पेमेंट रोक रहे हैं, जबकि उत्पन्न तो परभनी शहर महानगर पालिका को अच्छा खासा होना चाहिए। और कर्मचारी सुबह में 4 बजे से तो रात के 12 बजे तक परभनी शहर वासियों के लिए, परभनी शहर महानगर पालिका के लिए और परभनी शहर में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर काम करते हैं। क्या कहना चाहिए? हमारा जो पगार का प्रॉब्लम है और ये प्रशासन की तरफ रहता है और इसके जिम्मेदार हमारे आयुक्त साहब है और उनका ऐसा कहना है और ऐसे अड़चन हमारी ये है कि हमारी पगार को 4 कोटी लगते और अनुदान हमको 2.5 कोटी आता। तो हमने प्रशासन से, शासन से ये विनंती की कि हमको वार्षिक अनुदान जो जब हमारी पगार टाइम पे हुई, ये हम 2-3 साल से शासन से लड़ रहे हैं और जीएसटी फर्क का एक 80 कोटी रुपए का फर्क अभी थकित शासन की तरफ बाकी है, वो हम मांग रहे हैं। पर शासन अभी तक हमारे को खाली फिरा रही है, ना इलाज हमको ये आंदोलन करना पड़ा। और रही बात हमारी पगार की जिम्मेदारी आयुक्त साहब के प्रशासन की तरफ होती है और उसके जिम्मेदार वो है। सुबह में 4 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक आपके कर्मचारी और अधिकारी शहर वासियों की सेवा में लगे हुए रहते हैं, आप उसके बावजूद भी पेमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर धरने आंदोलन आपको करना पड़ रहा है। हमारी इतने काम करने के बाद भी 5 महीने की पगार नहीं, और इसका पूरा जवाबदार हमारे आयुक्त साहब है, क्योंकि वो यहाँ के प्रमुख है और उनका जिम्मेदारी है कि कर्मचारियों की पगार का सोचना चाहिए। इससे पहले भी जो आयुक्त थे ये भी उत्पन्न था, मगर वो लोग बराबर पगार करते थे। जब से सानपुर मैडम आई, जब से ये हमारे आज तक भी 3-4 पगार प्रॉब्लमित है। और अगर आयुक्त साहब ने चाहे तो ये प्रॉब्लम यहाँ से मिट भी सकती है, मगर जैसा करना चाहिए हमारा मेरा ये बोलना है कि वैसा वो नहीं करने की वजह से ये अड़चन आ रही है। और आपको एक शेर मैं सुनाता हूँ कि मजबूरी हमें तवायफों की तरह नचाती है, हम इतना काम करते हैं कि मशीन भी नहीं करती है, उसके बाद भी आयुक्त साहब हमें 5-5 महीने पगार नहीं करते। तो मैं आपके माध्यम से और मैं सब परभनी कर से भी अपील करूँगा कि हमारे ये आंदोलन को पाठिंबा दो और यहाँ आकर शासन को जगाओ और आयुक्त को जगाओ। और आप लोगों से भी, आप पूरे पत्रकार संगठन ने हमको पाठिंबा जारी करा बोल के मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ और सबका आभार व्यक्त करता हूँ। नागरिकांना सर्वप्रथम आव्हान तर आम्ही वारंवार करत आहे की जेणेकरून जे आपले घरपट्टी नळपट्टी जे महानगरपालिकाचे टॅक्सेस जे पेंडिंग आहेत त्यांनी जर वेळोवेळी जर भरले तर अशी परिस्थिती परभणी शहरामध्ये निर्माण होणार नाही की आमचे जे कर्मचारी काम करतात ते पूर्णतः आपल्या टॅक्सेसवर अवलंबून असते। आपण जर त्यांना टॅक्स दिला तर आम्ही त्यांना बी त्यांची सॅलरी वेळोवेळी करू शकते आणि जे शहरामध्ये जे विकासाचे काम आहे ते काम त्यांच्या टॅक्समधूनच होत राहतात। आणि याच्यामध्ये अजून एक विषय आहे जे आम्हाला टॅक्स जीएसटी अनुदान वाढी ते आम्हाला आतापर्यंत भेटलेलं नाही।
त्याच्यामध्ये आम्हाला 2.5 कोटी रुपये येत आहे. जवळपास त्यामध्ये आम्हाला 4 कोटी रुपये लागते कर्मचाऱ्यांच्या पेमेंटाविषयी, आणि जे शहराचे विकास काम आहे आणि ते प्रलंबित राहतात. जीएसटीचं जे अनुदान आहे महाराष्ट्र सरकारकडे 75 कोटी रुपयांचं आहे, त्या संदर्भामध्ये काही माहिती प्राप्त झाली का आपल्याला? ते आता आज त्याच्यावर सुनावणी आहे, सीएम साहेबांसमोर ते गेलेला विषय आहे. सीएम सरांनी जर त्याच्यावर निर्णय घेतला, आम्हाला अपेक्षा आहे की सीएम साहेब चांगला निर्णय घेतील आणि उद्या आम्हाला त्याच्यातून एक पॉझिटिव्ह न्यूज येईल की परभणीकरांना एक चांगला साहेबांनी पण सहकार्य केलं आहे. एकीकडे आपण महापालिकेच्या संदर्भात बोलत असताना कर्मचाऱ्यांचा वारंवार आंदोलनात हात उपसले जातो. कुठेतरी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न गंभीरतेने घेतले जात नाही. आपण महापौर म्हणून आपण संवेदनशील आहात, परंतु कर्मचारी जे वारंवार आंदोलनाकडे जाते, या भूमिकेबद्दल काय स्पष्ट करतात? जे जुने जे विषय आहे कर्मचाऱ्यांचे, ते विषय आता आम्ही मार्ग लावलेले आहेत. ते ह्याची जाणीव कर्मचाऱ्यांना पण आहे. आता प्रोटेस्टमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, त्यांनी पूर्णतः पाठिंबा दिलेला आहे. महापौर आमचे सर्व काम करतात. कोणतेही माझ्याकडे ज्यांची काही काम आलं, कोणत्याही प्रकारची पेंडन्सी राहत नाही. एकीकडे आता आपण मागे बोलत असताना म्हणतात की कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्यावर महापालिका देणार, त्या संदर्भात काही पाऊल पुढे घेतले नाही? घेतले साहेब, आम्ही त्या नियमाप्रमाणे आम्हाला पदभरती करावं लागणार आहे. आता जुन्या काळामध्ये पहा तुम्ही, जे आपली लोकसंख्या होती त्याप्रमाणे जे आपले साफसफाई कर्मचारी नियुक्त केलेले होते. आता तो परिस्थिती वेगळी झालेली आहे. अगोदर आता मला तर असं वाटतं की आपल्या शहरामध्ये जवळपास 5 लाखच्या जवळपास आपली लोकसंख्या झालेली आहे. जे ऑन द रेकॉर्ड जे लहान मुलं असतील, आपण काय करतात, कोणाला धरीत धरतात, जे वोटिंग करतात ते आपल्याला नुसतं माहीत असते बुवा 3.5 लाख आपल्यापाशी. जे लहान मुलं आहेत, जे नवीन लोक परभणीला राहण्यासाठी आलेले, ते सध्या रेकॉर्डवर नाही पण राहता इथंच आहे. आता त्यामुळे 5 लाख पर्यंत लोकसंख्या जाऊ शकते, त्याच्या पुढे पण जाऊ शकते. आणि 150 कर्मचारी जे साफसफाई कर्मचारी ते पुरेसे नाही त्यांच्यासाठी. आम्ही डिमांड केली, आता शासनाला बी आम्ही पत्र पाठविलं आहे की इतकी कर्मचारी खूप कमी आहे, आपल्याला जवळपास 500 कर्मचारी आपल्याला लागतील. आता ते आपण त्यांना डिमांड केली, बा आम्हाला वाढून तुम्ही द्या, ना देत असेल तर मग आम्ही आमच्या लेवलवर आम्ही त्यांची नियुक्ती करू. स्वतंत्रता दिवस 15 ऑगस्ट येत आहे, त्या निमित्ताने नागरिकांना आव्हान द्यायचं महानगरपालिकेची तयारी. आता आम्ही तर हर घर तिरंगा आम्ही पण त्याचे नियोजन केलंय. बरेच काही दिवसामध्ये झेंडा पण येईल आमच्यापाशी, आम्ही ते पण त्यांना डिस्ट्रीब्यूट करू. आणि एक आपला चांगला मेसेज गेला पाहिजे, स्वच्छता राखली पाहिजे. आता लोकांना वारंवार आव्हान करणं मला पण चांगलं वाटत नाही. आणि सहकार्य करावं, आव्हान तर नाही म्हणतो मी त्यांना, सहकार्य केलं तर मग आमच्यासाठी खूप चांगलं आहे की साफसफाई आता पूर्ण शहरामध्ये घंटागाडी सर्वकडे येत आहे. आणि आमचे जे परभणीकर आहे त्यांना मी एक रिक्वेस्ट करतो की आपण कचरा नुसता गाडीमध्ये टाकावं. एखाद दिवशी जर आली नाही गाडी, तर दुसऱ्या दिवशी ते कचरा गाडीमध्ये टाकावं. आणि कुठं गाडी येत नाही ते आम्हाला एक आपल्या कंप्लेंटद्वारे आम्हाला पत्र पाठवा, त्याच्यावर आम्ही ॲक्शन घेऊ. इथं गाडी का जात नाही त्यांना विचारपूस करू. 15 ऑगस्ट सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं महानगर पालिका की ओर से और मेरे ओर से. मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज, उसी के साथ में परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप भी अपने खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो स्वागत है अल सफा फंक्शन हॉल में, जहां हर शादी, निकाह, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और हर खुशी का जश्न बनता है शानदार, यादगार और बेहतर। बेहतरीन हॉल, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक व्यवस्था और आपके हर कार्यक्रम के लिए शानदार माहौल। आज ही अपनी तारीख बुक करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें 99602 51200/98236-35031, पता धार रोड, किनाल के आगे, धार रोड, परभणी। अल सफा फंक्शन हॉल,
आपकी खुशियों का सबसे बेहतरीन पता। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनॉल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।